डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपको कुछ केस स्टडी क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। देखो इनमें क्या होता है, क्योंकि अब तक ये हमारे सिलेबस में इस टाइप क्वेश्चन नहीं थे, सो CBSE हैज़ इंट्रोड्यूस्ड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिस टाइम। मतलब इस साल से आपके 4 MCQ टाइप की क्वेश्चन हैं। ये 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक आपके केस स्टडी क्वेश्चंस होंगे एग्ज़ाम में। और आपको पता है कि 1 to 16 क्वेश्चन आपके 1 मार्क के होंगे, बट 16 to 20 क्वेश्चन जो होंगे ना आपके 1 मार्क के CBSE ने इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में उसमें हम लोगों ने एक केस स्टडी क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं, वो है चैप्टर 14। ठीक है, वो आपको हम शो करते हैं। हमारे क्वेश्चन है इसके अंदर ये आप ये देखो, ये एक 100 मीटर रेस, अ स्टॉप वॉच वॉज यूज्ड टू फाइंड द टाइम दैट it took a group of students to run 100 मीटर। देखो स्टॉप वॉच चाहिए होता है 100 मीटर रेस के लिए कि किसने कितना टाइम लिया। तो इसके लिए एक टेबल बना हुआ नीचे, ये है हमारा टेबल। इसका मीनिंग बताते हैं। टाइम इन सेकेंड्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देयर आर 2 कॉलम्स। ठीक है, जैसे आप लोग चैप्टर 14 में करते हो ना, तो टाइम हमें सेकंड में दिया हुआ है, मतलब 0 से 20, 20 से 40, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100। एंड नंबर स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग ये हुआ कि टोटल 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 0 से 20 के बीच सेकंड टाइम लेते हैं। 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 20 से 40 के बीच का टाइम, किसी ने 21 सेकेंड लिए, किसी 22 सेकेंड लिए, मीन्स 20 और 40 के बीच में। 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 40 to 60 सेकेंड्स का टाइम लिया। 6 ऐसे हैं जिन्होंने 60 to 80 सेकेंड का टाइम लिया। और लास्ट में 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 80 to 100 सेकेंड्स का टाइम लिया। ठीक है, क्योंकि अगर 100 मीटर रेस है तो मीन्स ये हमें एक स्टॉप वॉच के अंदर हम लोग टाइम नोट करें, कितने स्टूडेंट्स ने कितना टाइम लिया, ये रिकॉर्ड करना है हमने। ठीक है, ये रिकॉर्ड हमने कर लिया, समझो। अब आपको इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आपको हम शो करते हैं। ये है इसी टेबल से ही आपको आंसर बताना है। Estimate the mean time taken by a student to finish the race। कहता मीन टाइम निकालो, मीन आपको निकालना आता है। हम इसका सलूशन दिखाते हैं आपको। देखो ये जो टेबल बना हुआ है, इसका मीन हम कैसे निकालेंगे, उसका सलूशन आपको ये हम शो करते हैं। ये रहा, ठीक है, वही टेबल आपके सामने आ गया ना। तो टाइम सेकेंड्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपको हमने बताया था मीन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, XI कितना है, कैसे निकालते हो आप, लोअर प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, मतलब 0 + 20 अपॉन 2 करो तो 10 आ जाएगा। 20 + 40 अपॉन 2 करोगे 30 आ जाएगा। तो इस तरह से देखो 10, 30, 50, 70 और 90, ये हमारा जो है ना, इसका ये समझो आप 90 तक ये क्लास मार्क्स। आपको बताया था हमने, जब भी मीन निकालना हो तो हमें पहला काम क्या करना होता है, क्लास मार्क्स निकालना। ठीक है, 10, 30, 50, 70 और 90। इसके बाद देखो, अब जो लिखा ना 8, 10, 13, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये FI है, फ्रिक्वेंसी है। अब आप क्या करना है, FI को XI से मल्टीप्लाई करना है। 8 10 80, 30 × 10 300,
13 इंटू 50 650, 670 420 हो गया, 3 इंटू 90 270। जब आपने इसको प्लस किया ये आ गया 1720। और दूसरा नंबर स्टूडेंट्स कितने टोटल हुए 40, मतलब 40 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। टोटल 40 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्टिविटी। ठीक है, तो मीन हमें निकालना है समेशन ऑफ fi(xi) अपॉन समेशन ऑफ fi। तो अगर आप 1720 को डिवाइड करो 40 से तो ये कैंसिल करके आ जाता है आपका 43। तो आपका मतलब मीन कितना हुआ 43। अब आप देखो ऑप्शन में 43 है, यस, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक टिक करना है थर्ड, लेकिन आपको सॉल्व करके दिखाना होगा। थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, लिसन, व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अब ये मॉडल क्लास क्या होती है, देखो आपको हम टेबल दिखाते हैं फिर से। ये रहा हमारा टेबल। इस टेबल के अंदर कौन सा नंबर फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर है, वो है 13। लिखा ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए टोटल नहीं सॉरी, जो सबसे बड़ा नंबर है वो 13 है। ठीक है, अब 13 के ऊपर क्या लिखा है 40 to 60। देखो नया सोल्यूशन नीचे लिखा है, चेक दिस, ये रहा हमारा मॉडल क्लास। क्या लिखा हमने 40 to 60। तो हमारी अपर लिमिट क्या हुई 60, क्योंकि देखो मॉडल क्लास मीन जो फ्रिक्वेंसी सबसे बड़ी होती है उसके साथ वाला नंबर होता है। जैसे मतलब 40 to 60 है, 40 लोअर लिमिट है और 60 अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट पूछी है तो हमारा आंसर 60 आ गया। क्लियर, 2 क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो गए। पहले क्वेश्चन में आपने मीन निकाला, ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में आपने मॉडल क्लास की अपर लिमिट बतानी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन हमारा है द कंस्ट्रक्शन ऑफ cumulative frequency table is useful in determining the mean, median, mode, all of the above। अभी आपको हम CF पहले नहीं बताया, अब हम आपको बताते हैं CF किस तरह से निकालते हैं। CF मीन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल। ये देखो हमने नीचे बनाया टेबल, ये रहा। ठीक है, अब हमने देखो ये तो टेबल नीचे बना हुआ है CF में, हम लोग मीडियन कैसे निकाल, देखो आप इसका आंसर हम डायरेक्ट दे सकते हैं। आंसर मीडियन, जब भी CF की बात होगी तो आपको आंसर सिर्फ एक ही बताना है, मीडियन, निकालना नहीं है, जस्ट राइट द आंसर मीडियन। ठीक है, फोर्थ, सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ मिडिल क्लास एंड मॉडल क्लास। मॉडल क्लास आप पहले भी निकाल चुके हो, बट अब आपका नया कंसेप्ट क्या आ गया, मीडियन क्लास। वो हम कैसे फाइंड करेंगे मीडियन क्लास, उसके लिए आपको टेबल, ये रहा हमारा वो टेबल। ये पूरा क्वेश्चन हमारा सोल्ड है। टाइम लिखा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा, फिर हम लोग CF निकालते हैं। ऊपर में लिखा है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, सबसे पहले लिखा 8। अब 8 में 10 प्लस कितना हो गया 18, 18 में 13 प्लस कर दो तो कितना हो गया 31, 31 में 6 प्लस किया 37, 37 में 3 प्लस किया 40, तो 40 अगर हमारा टोटल 40 स्टूडेंट्स पार्ट ले रहे थे। अब हमें क्या करना है, हमारा क्वेश्चन ये है हाउ कैन वी फाइंड द मिडिल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास से पहले निकाल चुके, मॉडल क्लास पहले निकालते ना, 40 to 60 हमारा आ चुका है, दैट इज द मॉडल क्लास। लेकिन अब हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन क्लास, वो है 40 to 60। वो कैसे आया, आप देखो 20 से पहला बड़ा नंबर किसमें, CF के अंदर, 8 नंबर छोटा है 20 से, 18 स्मॉलर है, 31 ग्रेटर हो गया। ये हमारा फर्स्ट
greater number, just first number greater than this number 20। तो इसी लाइन में हमारा 40 to 60 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि मॉडल क्लास और मिडिल क्लास दोनों क्या है, सेम, बट हमें क्या चाहिए, दोनों का लोअर लिमिट। ठीक है, तो 40 + 40 कितना होता है हमारा 80। तो आंसर कितना आ गया आपका 80। सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ मॉडल एंड मीडियन क्लास, अगर आपको प्लस करोगे तो 80 आ जाएगा। ये देखो हमने आपको शो किया ना क्वेश्चन, ये वाला देखो 40 + 40 दैट इज 80। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये चारों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। फर्स्ट का आंसर 43, सेकंड का आंसर 60, थर्ड का आंसर मीडियन, और फोर्थ का आंसर देखो बोला ना 80। 40 + 40 कितना होगा, दैट इज 80। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।